हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष में। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूं आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और अच्छे होंगे आप लोग। तो आज हम जो इस वीडियो में करने वाले हैं वो जो यूनिवर्सल पब्लिकेशन का हिंदी का जो बुक है, जो राजपाल सिंह का है, उनका बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर जो रहेगा वो हमारा रहेगा भाषा और बोलियाँ। तो भाषा और बोलियों से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, जितने भी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, 200 से 250 तक क्वेश्चन है, वो पूरा का पूरा हम इस वीडियो में उसका सलूशन देखने वाले हैं। और आप लोग भी जानते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो जो है, ये चैप्टर भाषा और बोलियाँ आपका यूपी होमगार्ड यूपीपी में आपका हिंदी में 100% है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो से आपको बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस जो चैप्टर में पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो पहला यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित स्वीकृति का प्रस्ताव था। ठीक है, यानी किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 14 सितंबर 1949 में। ठीक है, ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है, 2016 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, राजभाषा, यानी हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो हमारा होता है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस आप लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस जो हम मनाते हैं वो हम मनाते हैं 14 सितंबर को। ओके, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन जो हमारा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। यानी जो हमारी हिंदी जो लिखी जाती है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो आप लोग जानते हैं जो हिंदी लिखी जाती है वो लिखी जाती है हमारी देवनागरी लिपि में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है। यानी जो इसमें से गढ़वाली की उपबोली जो है वो पूछ रहा है कौन सी बोली है। तो वो हमारा हो जाएगा सलानी, जो कि उत्तराखंड पीजीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है। छठा क्वेश्चन हमारा है, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। ठीक है, यानी जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था वो कब किया गया था, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसमें जो हमारा राजभाषा का गठन किया गया था वो किया गया था हमारा 1955 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है। यानी जो सबसे पहले कोई बच्चा अगर सीखता है भाषा में तो कौन सा सीखता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सुनना और समझना। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उसकी संख्या कितनी है। तो उसकी 5 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो जो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो हमारा हुआ था जय भट्ट के शिलालेख में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानक भाषा की विशेषता क्या है। मानक भाषा की जो विशेषता है वो हमारा है यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी जो ऐतिहासिक, स्वायत्तता और एकरूपता। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। यानी भारत के संविधान में अनुच्छेद किसमें हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। तो हमारा बताया गया 343 के 1 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर। इसमें हमारा 12 नंबर है, हिंदी उपभाषा, हिंदी जो है डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है। तो हिंदी जो भाषा की उत्तराधिकारिणी है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, संस्कृत का। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है।
यानी जो संसार के प्रमुख भाषाएं हैं उसमें हिंदी का जो स्थान है वो हमारा है तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा लिखने के लिए जो व्यवस्थित रूप, जो चिन्हों को जो व्यवस्थित रूप को हम कहते हैं वो कहते हैं लिपि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? यानी ब्राह्मी जो थी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? तो ब्राह्मी से जो लिपि की उत्पत्ति हुई वो हमारी देवनागरी हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? यानी हिंदी को जो विकास प्रदान करने वाली भाषा है वो हमारी है यहाँ पे अपभ्रंश। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? तो जो बिहारी हिंदी का विकास हुआ है वो हमारा हुआ है यहाँ पे मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई थी वो हमारी हुई थी सौरसेनी अपभ्रंश से। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 19 नंबर क्वेश्चन है, वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जो वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य जो भाषा बोली जाती है वो हमारी बोली जाती है भोजपुरी। ठीक है, जो कि लोअर परीक्षा में पूछा भी गया है यहाँ पे। जो 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, यानी ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, वो हमारा मथुरा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वो क्या बन जाती है? तो जो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो वो हमारा जब साहित्य की रचना होने पर वो बन जाती है, वो बन जाती है हमारा यहाँ पे जो 21 नंबर है वो बन जाती है हमारा उपभाषा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर, बुंदेली का क्षेत्र क्या है? बुंदेली का क्षेत्र है, यानी जो बुंदेली का क्षेत्र है वो है झांसी। ठीक है, झांसी, जालौन और दतिया, ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं अगला 23 नंबर, ये हमारा है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं। तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम बोलते हैं स्रोत भाषा। ओके, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, ब्रज भाषा ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो ब्रज जो है वो हिंदी की हमारी पश्चिमी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला, वो देखते हैं 25 नंबर, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को जो यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो वो हमारा है यहाँ पे, वो है हमारा लल्लू लाल जी को। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो वो हमारी बोली जाती है यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बुंदेली और कन्नौजी, ए और सी दोनों सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मथुरा और वृंदावन में जो हमारी भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है ब्रज भाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? इसमें से कौन सी ऐसी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो वो हमारी है मेवाती। ठीक है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी इसमें से है जो प्राचीन भाषा नहीं है? तो जो इसमें से हमारा प्राचीन भाषा नहीं है वो है पंजाबी। ठीक है, ये प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश ये आप जानते हैं सभी प्राचीन भाषाएं हैं। ठीक है, 30 नंबर जो क्वेश्चन है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो जो नागरी लिपि का विकास हुआ हमारा वो हमारा हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा अगला, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो पंजाब में जो हिंदी का प्रचार किया था वो किया था श्रद्धाराम फुलौरी, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो जो इसमें उत्तर प्रदेश की जो नहीं है वो हमारी है जयपुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? यानी जयपुरी का जो भाषा है उसका स्थानीय नाम क्या है? तो वो हमारा है यहाँ पे ढूंढाड़ी।
ठीक है, ढूंढाड़ी है जयपुरी का स्थानीय नाम। 34 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। यानी उत्तर प्रदेश में जो है कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, तो हमारी पहाड़ी नहीं बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है और अवधी बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है 35 नंबर, वो देखते हैं हम। 35 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ। यानी जो हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास जो था वो हमारा किससे हुआ पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अपभ्रंश, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा है 36 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। तो आधुनिक आर्य भाषा का जो काल है वो हमारा 1000 ईस्वी से अब तक का है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो लौकिक संस्कृत है, ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे, वो हमारा आएगा पाली और प्राकृति। ठीक है, यानी हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है। तो जो नागरी लिपि है उसको दक्षिण में हमें नंदी नागरी बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 39 नंबर, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो वो हमारी जो बोली बोली जाती है यहाँ पे, वो हमारी बोली जाती है ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। तो जो प्राचीन आर्य भाषा हमारी है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वैदिक संस्कृत। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 41 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। यानी आप द्रविड़ परिवार की भाषा जानते हैं जो साउथ की होती है, तो उसका जो भाषा हमारा हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 41 नंबर का कन्नड़। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये सब आपका द्रविड़ भाषा परिवार की, ठीक है, द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो जो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मराठी। यानी मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके, 43 नंबर क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं। यानी लिपि जो होती है वो किसे कहते हैं। तो वो हम लिपि जो कहते हैं, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। यानी जो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण है उसका आधार है, तो वो हमारा हो जाएगा 44 नंबर का जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर, इसका जो हो जाएगा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो 45 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 343 अनुच्छेद। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपका यूपी बीएड बीडीओ परीक्षा में, जो बीपीएससी स्कूल परीक्षा 2023 में भी पूछा जा चुका है। 46 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है। तो जो 46 नंबर का यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा हिंदुस्तानी भाषा। ठीक है, यहाँ पे हिंदुस्तानी भाषा सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं। जो पश्चिमी हिंदी है उसकी कितनी बोलियाँ हैं, तो वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 बोलियाँ हैं। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं, वो कहते हैं हम यहाँ पे बोली को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 49 नंबर क्वेश्चन, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो भाषा को बोलते समय जो होने वाले उतार चढ़ाव को हम अनुतान कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 का ऑप्शन यहाँ पे जो 50 नंबर है क्वेश्चन, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। तो जो रोमन लिपि का प्रयोग होता है वो हमारा कुल्लुई भाषा के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
51 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, सॉरी। तो जो जनगणना 2001 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वो बंगाली जो है वो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है। तो जो कन्नौजी बोली जाती है वो बोली जाती है आपका फर्रुखाबाद में और आपका कानपुर, दोनों में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ए एंड डी। यहाँ पे जो 53 नंबर है वो है बांगरू भाषा और ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। तो बांगरू भाषा जो बोली जाती है ज़्यादातर वो हमारा बोली जाती है हरियाणा में। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। तो वो स्थापित किया था लॉर्ड मैकाले ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाला हिंदी प्रस्तावक का नाम क्या था। ठीक है, तो ये हमारा नाम था यहाँ पे गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, जो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी प्रस्तावक का नाम था वो गोपाल स्वामी अयंगर थे। 55 नंबर का। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। निम्नलिखित में से जो भाषा का मौखिक रूप है वो हमारा है परिचर्चा। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा महत्वपूर्ण कृति। ठीक है, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों से किस बोली में लिखी गई है। ठीक है, तो 57 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अवधी बोली में लिखी गई है। यानी जो महत्वपूर्ण कृति है कृष्णायन वो उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है, तो अवधी बोली में लिखी गई है। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सी ऐसी बोली है जिसमें उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे अवधि। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 59 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो जो छत्तीसगढ़ी बोली है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पे वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा वो पूर्वी हिंदी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना 60 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो जो बुंदेली का विकास हुआ है वो हमारा हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूछ देता है कि कौन सी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो वो सौरसेनी, बुंदेली का जो विकास है सौरसेनी से हुआ है। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा है, लोधांती इनमें से किस बोली की भाषा के अंतर्गत आती है। तो वो हमारा आती है यहाँ पे बुंदेली के अंतर्गत। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 62 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। तो हिंदी जो आकृति की दृष्टि से जो निम्नलिखित में से भाषा है वो हमारा यहाँ पे है श्लिष्ट योगात्मक। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन जो है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो जो ब्रज भाषा का विकास हुआ है वो हमारा हुआ है सौरसेनी से। ठीक है। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, ब्रज बोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है। तो ब्रज बोली जो भाषा का कृत्रिम रूप है वो हमारा है यहाँ पे बंगला का। ठीक है, बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है यहाँ पे। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया। ठीक है, तो वो जो हमारा पिंगल नाम दिया गया था वो हमारा दिया गया था ब्रज भाषा को। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो जो हिंदी भाषा उत्पन्न हुई है वो हमारी हुई है यहाँ पे अपभ्रंश भाषा से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 67 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो पहाड़ी हिंदी का जो विकास हुआ है वो हमारा हुआ है खस अपभ्रंश से। ओके। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। जो संथाली भाषा संबंधित है वो हमारा है आस्ट्रिक परिवार से। ठीक है। अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है।
तो जो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत भाषा नहीं आती है वो हमारी हो जाएगी यहाँ पे सिंधी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन अगला 70 क्वेश्चन जो है 70 नंबर, भारतवर्ष की आदि भाषा है, यानी जो भारतवर्ष है उसकी आदि भाषा कौन सी है, तो वो हमारा हो जाएगा वैदिक संस्कृत। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। 61 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो भाषा का जो शुद्ध रूप का ज्ञान होता है वो हमारा होता है व्याकरण से। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी बोली है जिसमें ने परसर्ग लगाया जाता है, तो वो हमारा लगाया जाता है खड़ी बोली में। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है, यानी प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और पाली में जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे संस्कृत। डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ओके, 74 नंबर क्वेश्चन है, मानक हिंदी का आधार क्या है, तो जो मानक हिंदी का आधार होता है वो हमारा होता है खड़ी बोली। खड़ी बोली को मानक हिंदी का आधार बोलते हैं। ओके, 75 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है, तो हिंदी भाषा का विकास का जो सही क्रम है वो हमारा है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर जो है हमारा 76, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ, यानी जो भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ था वो हमारा कब हुआ था। ठीक है, तो वो देखते हैं, तो इसका जो आंसर हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1500 ईस्वी के आसपास में आर्य भाषा का आरंभ हुआ था। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन है, वो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है, तो वो हमारा जो आर्य भाषा में शामिल नहीं है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे तुर्की। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, यानी कौन सी ऐसी भाषा है जो पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बांगरू। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो जो कोंकणी भाषा बोली जाती है वो हमारी बोली जाती है यहाँ पे महाराष्ट्र तथा गोवा में, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। ठीक है, तो वो हमारा आप जानते हैं जो दूसरी राजभाषा है वो है हमारा उर्दू, उत्तर प्रदेश का। 81 नंबर क्वेश्चन है, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है, जो फैजाबाद में बोली जाती है बोली वो हमारा है यहाँ पे अवधी। ओके, जो यूपी पीसीएस परीक्षा 2018 में भी यहाँ पे पूछा जा चुका है। 82 नंबर जो क्वेश्चन है, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है, जो कन्नौजी बोली जाती है वो हमारी बोली जाती है यहाँ पे हरदोई जनपद में। ठीक है, 83 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर है, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, यानी जो उत्तर प्रदेश की इनमें से कौन सी बोली ऐसी है जो नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा बघेली। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, यानी इसमें से बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, इलाहाबाद में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा इलाहाबाद। ठीक है, आगे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं, तो ये जो हमारे आते हैं वो आते हैं यहाँ पे अवधी के क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, आयो भाष शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ब्रज भाषा का शब्द है आयो। 87 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, तो हिंदी जो शब्द है वो किसका दिया हुआ है, तो वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा ईरानियों का दिया हुआ है। ठीक है, 87 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो है, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो इनमें जो बिहारी जो हिंदी का रूप नहीं है कौन सा रूप नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा अवधी। ठीक है, बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। 89 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है,
तो जो हरियाणवी या बांगुरी बोली जो विकसित हुई है वो हमारी हुई है यहाँ पे पश्चिमोत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ओके, 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो भाषा संबंधी निर्देश दिया गया है वो हमारा दिया गया यहाँ पे 348 में। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। यानी जो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं दी गई हैं उनको आधिकारिक भाषा दिया गया है, उनमें से कौन सी भाषा ऐसी है जो शामिल नहीं है? तो वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा भोजपुरी शामिल नहीं है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी इनमें से भाषा है जिसमें 22 भाषाओं में से कौन सी ऐसी भाषा है जो नहीं है। तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे एक बार। 92 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। तो जो 92 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बात किया गया 210 में, अनुच्छेद 210 में। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, ये बार बार आपका पूछता है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हमारा हुआ था, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1960 में हुआ था। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे अवधी बोली का अन्य नाम है, यानी जो अवधी बोली है उसका अन्य एक और नाम कौन सा है? तो वो हमारा हो जाएगा कोसली। ठीक है, तो अभी जो हमने 94 नंबर क्वेश्चन किया इसका आंसर जो हो जाएगा वो कोसली हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन जो है अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा का जो काल है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा का काल है। ओके, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आने वाले जो एग्ज़ाम है हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें हिंदी आपका 100% इस चैप्टर से अगर आपका भाषा और बोली से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो राजपाल सिंह का जो बुक है जिसमें हम 200 प्लस 250 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं, आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो आप एक बार इसको लाइक कर सकते हैं, और चैनल को में अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 96 नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा अच्छे से, मैं बता देता हूँ। बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो बनाफरी जो बोली है वो पूछ रहा है कि इनमें से किस बोली की उपबोली है बनाफरी। तो वो जो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बनाफरी इसमें से किसी की भी उपबोली नहीं है। 97 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? तो इनमें से कौन सी बोली जो है पहाड़ी बोली है? तो आप लोग जानते हैं जो कुमाऊनी है, कुमाऊनी जो है वो पहाड़ी बोली है। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो जो विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय है वो हमारा कहाँ पे है? तो हमारा है मॉरिशस में। ओके, 99 नंबर क्वेश्चन है 99 का। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग न होता है। कौन सी ऐसी बोली है जिसमें कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? तो ये आपका हमारा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा अवधि, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? यानी पश्चिमी हिंदी का जो उद्भव हुआ था वो अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो वो हमारा हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ओके, 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? तो जो बुंदेली हमारे जो बोली है वो उपभाषा है वो हमारा है यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, यानी पश्चिमी हिंदी उपभाषा का समूह की बोली है बुंदेली। 102 नंबर क्वेश्चन है। भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा 102 का वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे लिखित। ठीक है, लिखित यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ?
ठीक है। तो जो अवधि का यहाँ पे विकास हुआ था वो किस अपभ्रंश से हुआ था, तो वो हमारा हुआ था अर्धमागधी से। ठीक है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है 104 नंबर क्वेश्चन है, वो हमारा है निम्नलिखित में से कौन कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। इस 4 ऑप्शन में से कौन कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो वो हमारा हो जाएगा ब्रज, ठीक है, अवधी और कन्नौजी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाषाएं बोली जाती है, बघेली नहीं बोली जाती है। 105 नंबर क्वेश्चन है, वो हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो इसमें जो कौन सी बोली पूछ रहा है जो नहीं बोली जाती है, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 और 4, यानी मारवाड़ी, और यहाँ पे हमारा मेवाती नहीं बोली जाती है, बुंदेली और अवधी बोली जाती है। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश में असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई। तो जो असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई थी वो किस अपभ्रंश में हुई थी, तो वो हमारा हुआ था मागधी अपभ्रंश में हुआ था। ओके, ये नंबर सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। तो अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वो हमारा हुआ है ब्राह्मी लिपि में। ओके, 108 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, यानी इसमें से कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा पाली हो जाएगा, पाली अपभ्रंश की भाषा है। 109 नंबर क्वेश्चन जो है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में है। तो जो राजभाषा का संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वह है आपका यहाँ पे 343 से 351, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि में लिखते हैं, यानी हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखा जाता है। तो आप लोग जानते हैं जो हिंदी भाषा लिखा जाता है वो हमारा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देवनागरी सही हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। तो आप जानते हैं कि एक हमने अभी पढ़ा था जो हमारा द्रविड़ परिवार था, और अभी इसमें जो पूछ रहा है वो भारोपी परिवार की भाषा पूछ रहा है, नहीं है, यानी कि भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, यानी जो द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा 111 का, वो हमारा हो जाएगा मलयालम, यानी ये जो हमारा है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन से थे, यानी जो प्रथम राजभाषा आयोग था उसके अध्यक्ष कौन से थे, प्रथम जो थे। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा बीजी खेर। ठीक है, बीजी खेर जो थे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। 113 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वो इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, यानी पूछ रहा है 113 नंबर कि इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो वो हमारा जो नहीं आती है वो हो जाएगा हमारा तेलुगु। ठीक है, ये हमारा द्रविड़ परिवार के भाषा में आता है। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 115 नंबर, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। तो इसका जो पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो हमारा है यहाँ पे कन्नौजी। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो पंजाबी भाषा का जो उद्भव हुआ था वो हुआ था हमारा पैसाची अपभ्रंश से। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो आप लोग जानते हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं सूची थी उसमें जो 22 भाषाएं जो हैं सम्मिलित हैं। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है। तो हिंदी की जो आदि जननी है आप लोग जानते हैं सबसे जो पुरानी भाषा है वो हमारा है संस्कृत। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी की आदि जननी यानी संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। 119 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यानी पश्चिमी हिंदी में कौन सी ऐसी बोली है जो नहीं है इनमें से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवधी। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो जो बोली है वो कौन सी ऐसी बोली है जो पूर्वी वर्ग की हिंदी बोली नहीं है, तो वो है बुंदेली। ठीक है,
121 नंबर क्वेश्चन है, बुंदेली का क्षेत्र है, यानी जो बुंदेली भाषा बोली जाती है वो कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा झांसी, जालौन और दतिया, यहाँ पे बुंदेली भाषाएं बोली जाती हैं। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ये जो भारतीय भाषा की जो 8वीं सूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें से कौन सी भाषा ऐसी है जो शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा पे यहाँ पे 122 नंबर का छत्तीसगढ़ी जो है वो हमारा इसमें शामिल नहीं है। 123 नंबर है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है। यानी 123 नंबर में पूछ रहा है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत आता है। तो ये हमारा आता है वो शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 124 नंबर जो बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, वो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो संपन्न हुआ था वो हुआ था हमारा 1975 में। ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि की मूलतः क्या है। देवनागरी लिपि मूलतः जो है वो हमारा है यहाँ पे डी ऑप्शन, अक्षरात्मक। ठीक है, यानी अक्षरात्मक। ठीक है। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो वो जो हमारा हुआ था वो गुजरात में हुआ था सबसे पहले। ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है। तो जो भारत में जो हिंदी है वो राजभाषा के अंतर्गत में शामिल है। ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार ने उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार और विकास के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो 351, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 351 में किया गया है। 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है। तो ये जो हमारा है मलयालम नहीं है। ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। यानी किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा का मान्यता प्रदान हुआ था। तो वो हमारा हुआ था यहाँ पे 14 सितंबर 1949 को। ठीक है। 131 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं। तो जो पूर्वी कहते हैं वो हमारा भाषा हो जाएगा भोजपुरी, यानी भोजपुरी को हम पूर्वी भी कहते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन है, असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो असम में जो बोली जाती है वो आप लोग जानते हैं, असमिया। ठीक है। 133 नंबर है, सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो जो सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाती है वो आप लोग जानते हैं, वो बोली जाती है भोजपुरी। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो वो हमारी हुई है मैथिली। ठीक है। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा मराठी है, जो द्रविड़ भाषा नहीं है। नहीं तो तमिल, तेलुगु, मलयालम ये द्रविड़ भाषा है। ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। तो जो हमारा 8वीं सूची में जो शामिल नहीं है वो है राजस्थानी। ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपका 147 नंबर क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 147 नंबर क्वेश्चन। ये पीडीएफ जो है मैच हो गया है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे 147 से देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो हमारा हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व हिंदी दिवस जो हमारा मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है। 148 नंबर क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है। तो जो अपभ्रंश भाषा है वो हमारा जो वहाँ पर हो जाएगा वो है हमारा आर्य का, आर्य परिवार की भाषा है अपभ्रंश भाषा। ठीक है। 149 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है। तो जो 149 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा प्रोग्रामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं।
तो वो हमारे जो करते हैं वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा भारत के गृह मंत्री। ठीक है, भारत के गृह मंत्री करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 151 नंबर है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है इसका जो मुख्यालय है वो देख लेते हैं हम आपके यहाँ पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 151 का, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में हमारा जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय है। ठीक है, 152 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। तो मैथिली जो बोली जाती है वो हमारा किस राज्य में बोली जाती है, तो वो हमारा बिहार में बोला जाता है मैथिली। ठीक है, मैथिली भाषा जो है वो बिहार में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 153 नंबर, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। तो भारत में जो भाषा परिवार पाए जाते हैं वो हमारे पाए जाते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली बोली जाती है। तो जो कन्नौजी बोली बोली जाती है वो हमारा हो जाएगा हरदोई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 155 नंबर का क्वेश्चन है, खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस संस्थान से संबंधित है। तो जो खड़ग विलास प्रवेश है वो हमारा हो जाएगा पटना से। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। 56 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो जो इसमें शामिल नहीं है वो हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 157 नंबर का ए, असमिया उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ है। ये ऑप्शन जो हमारा है वो कथन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे, इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तो इनमें से जो द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है वो आप जानते हैं खासी नहीं है, कन्नड़ मलयालम कोई, ये सब द्रविड़ परिवार की भाषा है। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय अनुवाद जो मिशन है वो हमारा यहाँ पे स्थित है, वो मैसूर में है। ठीक है, 160 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है। तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा का विभाग है। ओके, असम की राजभाषा कौन सी है। तो असम की जो राजभाषा है वो हमारा क्या है, असमिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 62 नंबर 162, भारतीय संविधान के किस भाषा में राजभाषा का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के जो भाग हमारा जो भाग है 17, ठीक है, वो हमारा भाग 17 में है जो है राजभाषा का प्रावधान किया गया है। 163 नंबर क्वेश्चन है, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकलती है। तो जो खड़ी बोली निकलती है वो हमारी यहाँ पे निकलती है सौर सेनी से। ठीक है, 163 का बी सही हो जाएगा। 164 का हो जाएगा, पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है। तो जो सही युग्म है वो है हमारा अवधी और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, 165 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। तो वो जो हमारा पहाड़ी बोली नहीं है वो है बुंदेली। ठीक है, तो 165 का डी सही हो जाएगा, सॉरी सी सही हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन है, लहदा का विकास किससे हुआ है। जो लहदा का विकास हुआ है वो हमारा हुआ है पैसाची से। ओके, 167 नंबर क्वेश्चन है, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। जो मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है वो हमारी हो जाएगी यहाँ पे मगही, सी ऑप्शन सही है। 168 नंबर है, पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है। तो पाली भाषा का एक अन्य नाम जो है मागधी भी है। ठीक है, 169 नंबर क्वेश्चन है, हाड़ौती, यानी हाड़ौती जो बोली है वो कौन सी बोली है। ठीक है, तो हाड़ौती बोली जो बोली जाती है वो आप लोग जानते हैं, वो बोली जाती है पूर्वी राजस्थान की है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है हाड़ौती। ठीक है, 170 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है वो हमारी हो जाएगी यहाँ पे बघेली। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 171 का यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा 171 नंबर क्वेश्चन का, काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है।
तो काशिका जो बोली को कहा जाता है वो हमारा यहाँ पे कहा जाता है बनारस का, यानी काशी का, काशी से काशी का बना है। ठीक है। 172 का है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है। यानी जो यहाँ पे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया वो हमारा तमिल को नहीं किया गया, नहीं तो संथाली, मैथिली और डोगरी को 2003 के संशोधन में शामिल किया गया था, 92वें संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है। आगे देखते हैं 173 नंबर क्वेश्चन, पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य के रूप में से जुड़ा हुआ है। तो पाली भाषा का जो संबंध जुड़ा हुआ है वो बौद्ध साहित्य से जुड़ा गया है। ठीक है। 174 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो वो हमारा माना जाता है ब्रांचड़ से। ओके। 175 नंबर क्वेश्चन देखें, मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो मैथिली का जो माना जाता है वो मागधी से माना जाता है। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ लेता है। राजस्थान की भाषा, राजभाषा कौन सी है। जो राजस्थान की राजभाषा है वो हमारा है हिंदी। ठीक है। 177 नंबर क्वेश्चन है, गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है। तो गोवा की जो मुख्य राजभाषा है वो है हमारा कोंकणी। ठीक है। तो गोवा की जो मुख्य भाषा है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कोंकणी। ठीक है। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है। तो 178 नंबर में जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है। ओके। तो छत्तीसगढ़ी जो हिंदी की बोली है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे पूर्वी हिंदी। ठीक है। 179 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात की राजभाषा कौन सी है। तो गुजरात की जो राजभाषा है वो हमारा है गुजराती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 180 नंबर, प्राकृत किस परिवार की भाषा है। तो प्राकृति जो परिवार की भाषा है वो हमारा है आर्य। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 181 नंबर क्वेश्चन है, तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। जो तुलु बोली जाती है, तुलु भाषा, वो हमारा बोली जाती है कर्नाटक में। ठीक है। 182 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। ओके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी, निष्णात। ठीक है। 183 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो जो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है वो हमारा कहाँ पे है, आगरा में है। ठीक है। 184 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देता है। तो जो संसदीय सिफारिशों पर आदेश देता है वो हमारा देता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। तो 184 का हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। आगे देखते हैं 185 नंबर क्वेश्चन, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो बघेली बोली का संबंध जो है पूर्वी हिंदी से है, पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। 186 नंबर क्वेश्चन देखें, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। तो वो जो हमारे आते हैं वो हमारे आते हैं खड़ी बोली के क्षेत्र में। 187 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो वो जो हमारी हो जाएगी वो छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 188 नंबर क्वेश्चन, कौरवी किस बोली को कहते हैं। तो कौरवी जो बोलते हैं हम वो खड़ी बोली में बोलते हैं। ठीक है। कौरवी खड़ी बोली को कहते हैं। 179 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 89 नंबर, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो सिंधी भाषा का जो विकास हुआ है वो हमारा ब्रांचड़ से हुआ है। ओके। 190 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं। जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो आप जानते हैं यहाँ पे द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, जो अभी मैंने बताया तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। ठीक है। ये सभी आपका द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है। 191 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से जो नहीं हुआ है वो बघेली का नहीं हुआ है। ठीक है। 192 नंबर क्वेश्चन है, मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। तो मगही जो बोली जाती है वो हमारा बोला जाता है बिहार में सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा। संस्कृत किस परिवार की भाषा है। 193 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत किस परिवार की भाषा है। तो संस्कृत हमारा हो जाएगा आर्य परिवार की भाषा है हमारा। ठीक है। 194 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं। यानी जो संसदीय राजभाषा समिति होती है
उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो वो भारत के गृह मंत्री करते हैं, ठीक है, अमित शाह। 195 जो है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत करता है, तो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जो है वो हमारा विभाग कार्य करता है आपका राजभाषा विभाग के तहत, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 195 का। 196 है संत सिंगा की भाषा क्या थी, यानी जो संत सिंगा थे उनकी भाषा क्या थी, तो वो थी निमाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 197 है इनमें से कौन सी भाषा भारोपी भाषा परिवार की साथ में नहीं है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनमें से पूछ रहा है इनमें से कौन सी भाषा भारोपी भाषा परिवार की शाखा है, ठीक है। तो जो भारोपी भाषा परिवार की जो शाखा है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर आर्मीनी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 198 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपी भाषा परिवार की नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा मलयालम, ठीक है। मलयालम आपका द्रविड़ भाषा परिवार की है, भारोपी भाषा परिवार की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 199 का, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए मालवी। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था, 200 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था, तो हमारा किया था ग्रियर्सन ने, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 201 नंबर क्वेश्चन है, ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो जो ब्रज भाषा है वो काव्य भाषा में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 202 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, तो जो इसमें से बोली नहीं बोली जाती है वो मैथिली है, ठीक है। 203 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ये जो हमारा शामिल नहीं है वो है तुलु, ठीक है। 204 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान ने भ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था, तो वो जो किया था वो आपने चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था, ठीक है। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी भ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उत्तरी रूप में हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये रिपीट हो सकता है, आपका जो भी आने वाला एग्जाम है यूपी कांस्टेबल में ये 100% हो सकता है यहाँ से आपका रिपीट हो जाए, ठीक है। 2 से 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा नहीं हिंदी नहीं है, नहीं जो हिंदी जो है वो किस राजभाषा की मुख्य भाषा नहीं है, तो 206 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, असम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि असम का असमिया है। 207 नंबर है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोली नहीं आती है वो भोजपुरी नहीं आती है, ठीक है। एक 208 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी भ्रंश से निकली है, तो जो अपमागधी भ्रंश से निकली है वो निकली है बघेली, ठीक है। 208 नंबर का ये बघेली सही हो जाएगा ऑप्शन। 209 नंबर, ठीक है, 209 नंबर जो भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो आप जानते हैं जो भाषाई आधार पर जो सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ था वो हमारा हुआ था आंध्र प्रदेश का, ठीक है। 210 नंबर क्वेश्चन है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है, तो जो 210 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बांग्ला, यानी बांग्ला जो है मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा है। 211 है, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है, तो जो विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था है उसका जो नाम है यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा प्राकृतिक, ठीक है। 212 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, जो मागधी अपभ्रंश से हुआ है वो हमारा हो जाएगा मगही, ठीक है। 213 नंबर क्वेश्चन है, अपभ्रंश से में कितने स्वर मौजूद थे, तो अपभ्रंश में जो स्वर मौजूद थे वो हमारे थे यहाँ पे 8, ठीक है। 214 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है, तो जो इसमें से राजस्थानी की बोली नहीं है वो हमारी है बुंदेली, ठीक है। 215 नंबर क्वेश्चन है, जो हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, जो हिंदुस्तानी भाषा है उसका रूप क्या है, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे हिंदी उर्दू मिश्रित है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, देख सकते हैं।
216 का है पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए और सी दोनों सही है। ठीक है, अपभ्रंश मागधी और अर्धमागधी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर में जो दिया है ANC पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश में हुआ है, परंतु EPPRPP ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजिका में पूर्वी हिंदी का विकास मागधी एवं अर्धमागधी अपभ्रंश में से माना है। तो जो आयोग ने माना है वही ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, 217 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी बोली का आकार बहुला है। तो जो इसमें बोली का आकार बहुला है वो कौरवी है। ठीक है, 218 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं की बोली है। यानी पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है, तो वो हमारी हो जाएगी ये सभी हैं, कौरवी, कन्नौजी और ब्रजभाषा, ये सारे पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। 219 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा दिया गया है कथन दिया गया है, एक बार देखते हैं। 219 नंबर है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, दूसरा कथन है हमारा यहाँ पे, वाक्य के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। ठीक है, तो जो 219 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जो इसमें दो कथन दिया गया है, इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार चारों ऑप्शन क्या क्या है। कथन ये ऑप्शन है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन बी ऑप्शन है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। सी ऑप्शन है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 219 का, वो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 220 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ड। ठीक है, 221 नंबर क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो हमारा हुआ है यहाँ पे सौर सेनी से। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। 222 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। तो जो इसमें मुख्य भाषा जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी असमिया। ठीक है, असमी जो है वो विष्णुपुरिया मुख्य जो बोली है वो विष्णुपुरिया है। ठीक है, 223 नंबर का क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। तो जो उदासीन आकार बहुला है वो है बघेली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बघेली सही हो जाएगा। 224 नंबर क्वेश्चन है, सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है। तो इसमें जो आप एक नंबर है राजस्थानी, दूसरा है गुजराती, तीसरा है पंजाबी, चौथा है बांग्ला। तो इसका जो हमारा सही हो जाएगा 224 का, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर 1 और 2, राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, 225 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो 225 का जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी 343। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने 225 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया, और ये कितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हिंदी का जो ये चैप्टर है ये आपका यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, ये आपका 100% इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ से आपका 1 से 2 नहीं, 2 से 3 भी मिल सकता है। ठीक है, यानी यहाँ से 100% गारंटी है। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट एक बार देख लेते हैं और अच्छे से इस वीडियो को तैयार कर लेते हैं चैप्टर को, तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा आपके एग्ज़ाम में, और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 250 से ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना एक चैप्टर का आपका आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी के मतलब अगल बगल देखने को मिलेंगे, इसी से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे 226 नंबर क्वेश्चन, भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है। तो जो भारतीय भाषा परिषद है वो हमारा यहाँ पे जो स्थित है वो हमारा स्थित है यहाँ पे कोलकाता में। ठीक है,
ये यूपीएसआई में आप देख सकते हैं, सारे यूपीएसआई का जो क्वेश्चन है 2021 का वो भी आपका इसमें दिया हुआ है। 2027 का जो 227 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो वो हमारा मनाया जाता है 227 का यहाँ पे सही हो जाएगा बी, 21 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 228 का। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो जो करता है हमारा भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, जो गठित केंद्रीय समिति की अध्यक्षता होती है उसके जो अध्यक्षता करते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। 229 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी अनुवादकों हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय आधुनिक ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है। ठीक है, तो इसका जो 229 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा ये राजभाषा विभाग के अंतर्गत ये सभी लोग कार्यरत होते हैं। ठीक है, 230 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है, यानी द्रविड़ भाषा का मतलब दक्षिणी जो क्षेत्र है वहाँ की जो भाषा है वो इसमें से पूछ रहा है कौन सी भाषा नहीं है। तो जो 230 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, मालवी। ठीक है, 231 नंबर देखते हैं, एक दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा चेन्नई। डी में डी जो है चेन्नई जो है वो आपका दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है। 232 में है, हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है, तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो हमारा हुआ है अपभ्रंश से, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 233 नंबर क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है, जो डिंगल भाषा है उसका अर्थ होता है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। 234 नंबर जो है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है, तो इसमें से जो पहाड़ी बोली नहीं है वो हमारी है यहाँ पे मालवी। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप एक बार जो यहाँ पे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे 235 नंबर क्वेश्चन है हमारा वो देख लेते हैं। वो 235 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, वो है हमारा पिंगल का एक अर्थ है। पिंगल का जो अर्थ है वो क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा छंद तथा एक विशेष भाषा है। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा एक बार देख लेते हैं, इसका जो हो जाएगा छंद तथा एक विशेष भाषा है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। पिंगल का अर्थ है, ठीक है, छंद तथा एक विशेष भाषा। तो ये हमने जो देखा 235 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया, जो इस वीडियो का पूरा हमने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हमने क्वेश्चन कर लिया वन शॉट में। आप चाहें तो इसको वन शॉट रिवीजन भी कर सकते हैं, एक बार में पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ मैंने इस चैप्टर से इतना किया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और आगे हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।